Hello friends, how are you all? My name is Mayank and I welcome you to Kids Super Learning. हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उसका पहला वीडियो बहुत टाइम हो गया डले हुए. नाउ आई एम बैक विद द सेकंड वीडियो और सॉरी फॉर दिस डिले एंड आई रियली सिंसियरली अपोलोजाइज. But not to worry, now onwards we will have 2 videos every week. I will disclose it in the description box and as well as in the post कि कब कब वो 2 videos आएंगे, so that your journey never stops, and I'll upload it in a scheduled way so that it's already there, always available even if I miss to upload. Okay, so without wasting much time, let's get started. So पहले क्या करते हैं ना, पहले क्लास 1 का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से. ओके, सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो मेन पर्सन होता है या मेन थिंग होता है. कोई भी मुख्य व्यक्ति या मुख्य वस्तु जो होती है वो सब्जेक्ट कहलाता है. एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है मुख्य काम या मेन काम जो हो रहा है उसको बोलते हैं एक्शन. और एक और चीज वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है ये जो होता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब कुछ जो है वो सब कुछ वर्ब कहलाता है. कुछ लोग एक्शन को वर्ब से मिक्स कर देते हैं. सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू ग्रामर, सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एक्शन इज डिफरेंट, वर्ब इज डिफरेंट. ओके, वी विल नॉट बी लर्निंग ग्रामर राइट नाउ. हम बोलते बोलते अपना आप ग्रामर आ जाएगी. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है उस चीज के लिए, करना अपने दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी क्या करना है? सेम चीज फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आप अपनी बात करेंगे मैं, और अगर मैं आऊंगा तो क्या होगा? वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा. तुम होंगे तो हमेशा सेकंड पर्सन. यानी कि सबसे पहले सेल्फिश होना है, अपने आप से बात करनी है. तो यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है, वो जो बाकी सब बच गया ना वो सब कुछ थर्ड पर्सन है. एग्जांपल के लिए बता देता हूं, थर्ड पर्सन में ही, शी, नेम और इट आते हैं. ठीक है, अभी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? सहायक क्रिया. है के लिए इज होता है, हूं के लिए एम होता है के लिए आर होता है. कंफ्यूजन हो रहा है? गो बैक टू द फर्स्ट चैप्टर, ऊपर लिंक है, यहां पे आई बटन में आ गया वो, क्लिक करो, पहले वो देख लो, उसके बाद इस पे आ जाना. ठीक है, था, थी, वॉज होता है, थे के लिए वर्ड लगाते हैं, गा, गी, गे के लिए विल या शैल लगाते हैं. शैल कहां लगता है? जहां पे आई या वी, यानी जहां पे भी मैं इंक्लूडेड हूं. मैं में भी हूं और मैं हम में भी हूं, यानी कि आई के साथ में भी और वी के साथ में भी शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में विल लगेगा. ओके, सो अगर आपको आई शैल बोलना है तो आप आई शैल मत बोलिएगा, आप आयल बोलिएगा, आयल. ओके, यू विल की जगह आप यूल बोलेंगे, यूल. ही विल की जगह आप हील बोलेंगे, हील. जैसे वो गर्ल्स की जो शूज में होती है हील, बॉयज की शूज में जो होती है हील, शूज के अंदर, उसे बोलते हैं हील. शी विल की जगह आप शील बोलेंगे और दे विल की जगह आप देल बोलेंगे. विल शैल का झंझट खत्म करो. जहां भी कंफ्यूजन लगे इंग्लिश के अंदर, सबसे इजी तरीका होता है बोलने का, आपको जहां भी डर लगे, कंफ्यूजन लगे, उस पार्ट को हटा दो. ठीक है, ओके. पास है तो हैज, हैव आता है. कोई चीज पास थी, पास था, पास थे होता है तो हैड होता है. ठीक है, अब हैज हैव कहां लगना है वो आपको पता ही है. हैज लगेगा जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा. ठीक है, यानी कि नेम, ही, शी. इट के साथ भी लगता है, मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है, just to make sure things are clear before we proceed to it. Okay, और हैव कहां लगेगा? बाकी सबके साथ में लगेगा. चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, ये एक कुर्सी है, ये आपकी एक्सरसाइज थी. सो ऑल ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी स्पोकन दिस सेंटेंस. सो दिस इज अ चेयर. सिंस है आया, है की जगह क्या लगता है? इज लगता है. अभी जिनको सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है वो प्लीज सेंटेंस को छोड़ो, सिर्फ ये समझोगे लगा बना कैसे है. सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, फिर एक्शन, फिर रेस्ट. ठीक है, आपको अगर एक्शन या रेस्ट समझ में नहीं आ रहा, इग्नोर इट, जस्ट फोकस ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब. क्या है सब्जेक्ट एंड वर्ब? सब्जेक्ट क्या है यहां पे? ये को बोलते हैं दिस, और है तो साथ में इज आ जाएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. वे खेल रहे हैं. वे मतलब होता है दे, और दे के साथ में आता है आर, या फिर है की जगह आ रहा है आर. दे आर प्लेइंग. तुम खेल रहे हो तो यू आ जाएगा, यू आर प्लेइंग. ओके, कल सर्दी थी, इसको कैसे बनाया होगा आप लोगों ने? इट वॉज कोल्ड येस्टरडे. हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग. थे है तो वर आ जाएगा. राजेश के पास मोबाइल है, सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब. क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या होगा? राजेश. राजेश हैज, क्योंकि पास है तो हैज होगा, पास था तो हैड होगा. करेक्ट. और सिंस ये किसी का नाम है, मैंने आपको बताया था, किसी का नेम, ही, शी, ऊपर लिखा हुआ भी है देखो आप, जहां पे भी नेम, ही, शी होगा उसके साथ में हैज आएगा, बाकी के साथ में हैव आएगा. इट्स वेरी क्लियर. ओके, हमारे पास गाड़ी थी. गाड़ी थी, पास थी, क्या आएगा? हैड आएगा. वी हैड अ कार. ओके,
वो कल रोएगा, अभी रोया नहीं है, रोएगा, तो क्या आएगा? विल शैल, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप, हमें पर लगाना, कंफ्यूजन नहीं करना है, तो हम क्या बोलेंगे? ही विल क्राई टुमारो। अब किसी को, जिसको शैल समझना है वो शैल समझे, जिसको विल समझना है वो विल समझे। ग्रामर के हिसाब से यहां पे विल आएगा, बट आई एम सजेस्टिंग यू, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ग्रामर थिंग, आप एल करके बोलना, he'll cry tomorrow। मेरे साथ बोलिए प्लीज, he'll cry tomorrow। he will मत बोलो, he'll cry tomorrow। ओके, हम अंग्रेजी सीखेंगे, अगेन हम सीखेंगे तो वी, अगर ग्रामर में जाओगे तो शैल आ जाएगा, वी शैल लर्न इंग्लिश, बट वील नॉट से कि हम वी शैल, देखो मैंने अभी क्या बोला, वील नॉट से, सो यानी कि वी शैल नॉट से, सो यहां पे भी वही है, वील लर्न इंग्लिश, वील लर्न इंग्लिश। ओके, सो यहां पे रिवीजन खत्म होता है। प्लीज जिसको भी कंफ्यूजन है, गो बैक टू द फर्स्ट चैप्टर, रीड इट आउट, कम बैक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 वेरी क्विकली। अभी क्या है कि आपने इज, एम, आर, विल, शैल सब कुछ सीख लिया, अब बात करते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कि जब आप बात करते हो किसी चीज की क्षमता की, कैपेसिटी की, आप ये काम कर सकते हो, यानी कि आपकी क्षमता में है ये काम करना, क्या वो ये काम कर सकता है, मैं ये उठा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, यानी ऐसी कोई भी सेंटेंस जहां पे आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो, क्षमता की बात कर रहे हो, वहां पे आप लगाते हो कैन। ठीक है, मैं एक गाना गा सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं गाना गा सकता हूं, आप एक गाना गा सकते हैं, वो एक अच्छा गाना गा सकती है, ये किसी किसी कैपेसिटी के अंदर है, तो वहां पे क्या बोलते हो आप कैन लगाते हो। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गा सकता हूं, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। यहां पे ना तो एम आया, ना इज आया, ना आर आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि यहां पे आप बात आ गई कैपेसिटी की, यानी कि क्षमता की बात आ गई, तो वो इज, एम, आर खत्म हो गया, और वर्ब कौन सी आ गई यहां पे? कैन नाम की वर्ब आ गई। ठीक है, एक और देख लेते हैं, वो बाइक चला सकती है। अब ये उस लड़की की क्षमता है कि वो बाइक चला सकती है। ठीक है, यानी कि शी कैन राइड अ बाइक, शी कैन राइड अ बाइक। रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। ठीक है, और वर्ब क्या है यहां पे हमारी? कैन, एक्शन नहीं है, वर्ब है, बाइक चलाना एक्शन है। ठीक है, हम चुप बैठ सकते हैं, यहां पे भी क्या है? आपकी कैपेसिटी है, कि हमारी कैपेसिटी है कि हम चुप बैठ सकते हैं। वी कैन सिट क्वाइटली, चुप बैठने को बोलते हैं, चुप होने को बोलते हैं क्वाइट। जब सकता हूं, सकते हैं, सकती हैं, फिर से होगा तो मे आ गया। अब ये मे क्या होता है? आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे स्कूल में बच्चे बोलते हैं कि मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम मे आई गो टॉयलेट, और मैम मे आई ग्रैब अ पेन और डू समथिंग, राइट? आप जब परमिशन मांगते हो, जब आप आज्ञा मांगते हो, तो आप मे का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? जहां पे भी ना आपको थोड़ा सा फॉर्मल होना होता है, जहां पे आपको कैजुअल नहीं होना होता। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल का मतलब होता है कि आप किसी से लेट से पहली बार मिले, आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, जहां पे थोड़ी सी ना आप फ्री नहीं हो सकते, थोड़े से ज्यादा, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ता है आपको, वहां पे आप मे का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, रादर देन कैन का इस्तेमाल करोगे। कैन बहुत कैजुअल हो जाता है, जैसे आप किसी से मिले पहली बार, कोई बड़ा आदमी है, तो आप एकदम उनके साथ में ना कैजुअल नहीं हो सकते, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो वहां पे आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मे कहां पे आता है? जहां पे आपको फॉर्मल होना है। कैन कहां पे आता है? जहां पे आपको कैजुअल होना है। दूसरा मे कहां पे आता है? जहां पे आपको आज्ञा मांगनी है, जहां पे आपको परमिशन देनी है या परमिशन लेनी है, दोनों हो सकते हैं, वहां पे आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस है आप जा सकते हैं। अब यहां पे यू कैन गो बिल्कुल सही है अगर आप बनाएंगे तो, लेकिन उससे ज्यादा बेटर क्या लगेगा? अब मान लो ये सेंटेंस, अब क्योंकि आप थोड़ा आदर वाली बात कर रहे हो कि आप जा सकते हैं, आप किसी बड़े आदमी को बोल रहे हो, या किसी ऐसी जगह पर हो जहां पे कोई ऑफिस मीटिंग चल रही है, वहां पे आप बोल रहे हो किसी को आप जा सकते हैं, सो यू विल से यू मे गो। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू कैन गो, यूज यू मे गो। ऑफिस में, मीटिंग्स में, कलीग्स के साथ में, बिजनेस प्रोमाइसेस में, यू शुड स्टार्ट यूजिंग मे इंस्टेड ऑफ कैन। ओके, आप अपना काम कर सकते हैं। स्कूल में है आप, टीचर ने आपको बोला आप अपना काम कंटिन्यू कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, टीचर इज बिजी विद सम वर्क, तो कैसे बोलेंगे? यू मे डू योर वर्क। ओ सॉरी, यहां पे आएगा यू मे डू योर वर्क। ये गलत हो गया, ये वाई मिसिंग है यहां पे, आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट, सॉरी, लेट मी, ये जो है ना, ये योर है, ये योर है। ठीक है, ये आर नहीं है, योर है। ओके, लेट्स मूव फर्दर।
अभी क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं? अभी तक हमने नॉर्मल सीखा है, अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जब क्वेश्चन पूछना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, रूल में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। यानी पहले रूल क्या था, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आएगा, फिर एक्शन आएगा, फिर बाकी सब कुछ आएगा। अब क्या हो जाएगा, अब सब्जेक्ट और वर्ब रिप्लेस हो जाएंगे। यानी वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एक्शन और फिर रेस्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैं चाय अंदर ला सकती हूं। यहां पे क्या हो रहा है, पूछ रहे हो आप, सवाल पूछ, कोई लड़की है आपके घर में, सिस्टर है, कजिन है, या किसी घर में गए आप, कोई लेडी है, आप खुद सवाल पूछ रही हैं कि मैं चाय अंदर ला सकती हूं, या क्या मैं अंदर आ सकती हूं। आप थोड़ा हिचकिचा रही हैं, तो वहां पे कैसे बोलेंगे आप, परमिशन मांग रहे हैं आप, राइट। बट आप आस्क कर रहे हैं परमिशन, दे नहीं रहे हैं परमिशन। अब तक हमने परमिशन दी है, अब हम परमिशन आस्क कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, वर्ब पहले आ जाएगी। वर्ब मैंने आपको बताया यहां पे क्या है, मे। तो क्या आ जाएगा, मे। और सब्जेक्ट क्या है यहां पे, मैं मांग रहा हूं ना परमिशन, तो क्या आएगा, आए। मे आए। और चाय लाने को क्या बोलते हैं, चाय लेके आने को बोलते हैं ब्रिंग द टी। ओके। और अंदर लानी है तो क्या बोलते हैं, इन। मे आई ब्रिंग द टी इन, या इनसाइड भी बोल सकते हो, या मे आई ब्रिंग द टी, इतना भी बोल के आप रुक सकते हो। देयर इज नो नीड कि आप सब कुछ डिटेल में बोलो। मे आई ब्रिंग द टी ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं चाय अंदर ला सकती हूँ, क्या मैं चाय लेके आ सकती हूँ। कोई काम कर सकता था, कर सकती थी, कर सका, कर सकी, कर सके, ऐसा कोई जब आप बोलना चाहते हो ना, तो कुड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। कुड के बारे में अगर आपको डिटेल समझना, ये जो मैं, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब जो भी है ना, इनके बारे में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन समझनी है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल्स, MODAL, मॉडल्स, नॉट MODEL। मॉडल वो होता है जो रैंप पे वॉक करता है, ये मॉडल होता है। ये जो मॉडल्स है, इन मॉडल्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, बहुत डिटेल में समझाया है मैंने इन द ग्रामर सेक्शन। सो गो टू द ग्रामर प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड दैट कैन, कुड, मे, माइट वाला वीडियो। ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा अभी, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ओके। जब आपकी कैपेसिटी की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में कैपेसिटी की बात हो रही है, तब आप यूज करते हो कुड का। वो क्या होता है, मैं उसको रोक सकता था, आई कुड स्टॉप हिम। आई कुड स्टॉप हिम, यानी कि यहां पे क्या हुआ कि रोक सकता था बट रोका नहीं। जब आप कोई काम कर सकते थे बट किया नहीं आपने, तब होता है कुड का इस्तेमाल। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कॉलेज जा नहीं सकी, या मैं कॉलेज जा नहीं पाई, या मैं कॉलेज जा नहीं सका, मैं ट्यूशन नहीं जा सका, मैं बाहर नहीं जा सका, मैं मूवी देखने नहीं जा सका, मैं खेलने नहीं जा सका, मैं पढ़ने नहीं जा सका, मैं अपने रिश्तेदारों के यहां नहीं जा सका। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हो सकता था बट हुआ नहीं, तो वहां पे आप इस्तेमाल करते हो कुड का। आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। आप कॉलेज की जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। क्या वो जीत सकते थे, कुड दे विन। कुड दे विन, यानी आपके हिसाब से वो जीत नहीं सकते थे। आप बस पूछ, क्या वो जीत सकते थे, क्या नहीं जीत सकते थे, राइट। आप ऐसे बात करते हो ना, क्या वो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, तो वहीं पे आता है कुड दे विन। उनकी कैपेसिटी में नहीं था। अभी क्विज देख लेते हैं फटाफट से। और आप सबको मेरे साथ में बोलना है, सो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज बी फोकस्ड। आपको मेरे साथ बोलेंगे तभी इंग्लिश आएगी। रूल नंबर 1, रिमेंबर, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ओके। तुम गेट खोल सकते हो। आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी बंदे की कैपेसिटी है, आप यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे। मैंने रूल दिया हुआ है ऊपर। जिन लोगों को सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आपको सेंटेंस फ्रेम करना सीखना है तो यहां पे भी सीख सकते हैं। उसके अलावा ग्रामर का एक हमने पूरा वीडियो बनाया था, टेंसेस इन 10 मिनट्स, तो उसमें सारे टेंसेस मैंने डिटेल में बताया, वहां जाके सीख सकते हो। ठीक है। तुम गेट खोल सकते हो, वो जीत सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है कि वो जीत सकती है, तो आप कैसे बोलेंगे इस चीज को। ठीक है। हम पतंग उड़ा सकते हैं, ये भी कैपेसिटी है। सर क्या मैं अपने भाई को ला सकती हूं, आप परमिशन ले रहे हो, आप आज्ञा ले रहे हो, तो क्या आना चाहिए। मैंने हिंट पूरा दिया हुआ है, राइट। यू हैव टू मेक दिस सेंटेंसेस इन योर माइंड एंड देन स्पीक अप। ओके। आप सब जा सकते हैं, हमने ऐसा ही सेंटेंस देखा था अभी एक। ठीक है। ये कुछ कुछ वैसा ही है। अब यहां पे मैंने मे भी लगाया है, कैन भी लगाया है। क्यों, क्योंकि अगर कैजुअल है तो आप कैन बोल सकते हो, आप थोड़े फॉर्मल एनवायरमेंट में हो तो आप मे का इस्तेमाल करना। मैं वहां नहीं जा पाया, मैं वहां नहीं जा सका। अभी एक सेंटेंस बनाया था हमने कि मैं कल कॉलेज नहीं जा पाई या कल नहीं जा सकी थी, है ना। वैसा ही है ये सेंटेंस भी। कैसे बनाएंगे, तुम बाइक नहीं चला सकते थे, तुम बाइक नहीं चला, किसी से पूछ रहे हो, आपको एक्सीडेंट हो गया, कोई लेट हो गया, तो बोल रहे हैं तुम बाइक नहीं चला सकते थे, बाइक से आ जाते, तुम जल्दी आ सकते थे। या ऐसे कोई और सेंटेंस हो कि तुम ये नहीं कर सकते थे, तुम वो नहीं कर सकते थे क्या, तो वहां पे ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। मैं भुला नहीं पाया, आप कोई चीज थी आप भुला नहीं सक रहे, आप भुला नहीं पाए,
बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड है, राइट? तो वहां पे कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। इन एक्सरसाइजेस को अभी दोबारा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आप वैसे भी लेते रहते हो। तो इसके बारे में बोलना अगर आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न हाउ डिड वी मेक दीज सेंटेंसेस। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।